जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो है सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला नंबर, प्रथम विधि निर्माता कौन थे। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन जो है ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन क्लास को देखिए लास्ट तक और इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो प्रथम विधि निर्माता बच्चों कौन हो जाएंगे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मनु जो है ना, ये प्रथम विधि निर्माता है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों का कि नागानंद का रचनाकार कौन था। तो नागानंद के रचनाकार यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे हर्षवर्धन जो है ये नागानंद के रचनाकार थे। आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। बताइए कि किसने जो है इक्तादारी प्रथा को चलाई थी। तो इक्तादारी प्रथा को चलाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है कि खारे जल की झील वान झील कहाँ स्थित है। बताइए कि खारे जल की झील वान झील कहाँ पे स्थित है। तो वान झील स्थित है आपके तुर्की में। ऑप्शन आप डी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब तुर्की में है। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा के प्रारूप समितियों में सदस्यों की जो है यहाँ पे संख्या थी, ये कितनी थी, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 7 थी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, 7। अगला क्वेश्चन आता है कि बर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था। तो बर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था। तो बर्मा को प्राचीन भारत में स्वर्ण भूमि कही जाती थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, स्वर्ण भूमि। चलिए आगे देखिएगा। आपका क्वेश्चन आता है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड जो है ये आपके ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब ग्रह कहलाते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक अग्नेय सेल का उदाहरण है। बताइए कि इनमें से कौन सा एक सेल अग्नेय सेल का उदाहरण है। तो अग्नेय सेल का उदाहरण है ग्रेनाइट। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बी कीजिएगा, सही जवाब ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन आता है कि किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब भी कहा जाता है। तो किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये कहे जाते हैं ज्वालामुखी को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात हो जाएंगे आपके जाम्बेजी से। ऑप्शन आप यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मरुस्थल नहीं है। तो कलहारी, सहारा और गोबी ये सब मरुस्थल है, लेकिन थारू जो ये आपका मरुस्थल नहीं है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन है अमीर खुसरो की शासक के दरबारी कवि थे। बताइए कि अमीर खुसरो की शासक के दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। आप ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है कि कथक कहाँ की नृत्य शैली है। बताइए कथक जो ये कहाँ की नृत्य शैली हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कथक जो है ये नृत्य शैली हो जाएंगे कहाँ के। तो यह नृत्य शैली हो जाएंगे आपके उत्तरी भारत के। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है डी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक दास कैपिटल जो है ना, ये कब प्रकाशित हुए थे। तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा 1867 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। आगे देखिएगा। क्वेश्चन आता है कि बद्रीनाथ धाम कहाँ पर अवस्थित है। तो बद्रीनाथ धाम कहाँ पर अवस्थित है। तो बद्रीनाथ धाम जो है ये अवस्थित है आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि ल्यूमेन किसका यहाँ पे मात्रक है।
बताइए कि ल्यूमेन जो है ये किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन हो जाएंगे ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो किस तापमान पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का यहाँ पे घनत्व जो है ना यह अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में बदल जाता है वह क्या कहलाता है, तो जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में बदल जाता है वे आपका गलनांक कहलाते हैं। ऑप्शन आप बी कीजिएगा सही जवाब। साथियों अब अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाते हैं जो आपके पेपर में आते हैं, इसलिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। आगे क्वेश्चन आता है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो आप लगा दीजिएगा 1/10 सेकेंड तक। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे फोटोन कहते हैं। ऑप्शन आप डी कीजिएगा सही जवाब फोटोन। अगला क्वेश्चन आता है कि 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो 100 साल का युद्ध हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। ऑप्शन आप यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि 1 नॉटिकल मील बराबर होती है, तो 1 नॉटिकल मील जो है ये बराबर होती है, तो 1 नॉटिकल मील बराबर होती है आपके 1.85 किलोमीटर। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो दूध का पीएच मान लगभग जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6.4 हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब 6.4 हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किए गए थे आपके मोसले के द्वारा। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लोहा जो ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो हरी सब्जियों में पाई जाती है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब हरी सब्जियों में। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था, तो चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था, तो ये सी हुआंग टी ने करवाया था, सी हुआंग टी ने करवाया था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ना प्रयुक्त होती है, तो सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ब्यूटेन गैस होती है इसमें। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। आगे आपका क्वेश्चन है कि किसे काली मौत कहते हैं, तो काली मौत किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं प्लेग को। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब प्लेग को काली मौत कहते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन है गाजर किस विटामिन का समृद्ध होता है, तो गाजर आपको पता है विटामिन ए में सबसे ज़्यादा आपको पाई जाती है। ऑप्शन ए डी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध किससे है, तो पेस मेकर का संबंध हो जाएंगे आपके हृदय से। ऑप्शन आप बी कीजिएगा सही जवाब हृदय से हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी आपके 1935 को। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब 1935 को। अगला क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, तो भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं, तो भारत का सिलिकॉन वैली जो है हम सभी लोग किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा ये हम सभी लोग बोलते हैं बेंगलुरु को। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा कुल 24 तिलियां इसमें होती है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी बताइए, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएंगे आपके यहाँ पे इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब इंदिरा गांधी। आगे क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष में लॉन्च किए गए थे, तो ये लॉन्च किए गए थे 1975 को। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है,
तो मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि जो है यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का कौन, यकृत। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब यकृत है। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया था। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनवाया गया था, तो याद रखिएगा सतलुज नदी पर बनवाए गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत की कोकिला भी कहा जाता है। तो भारत का कोकिला किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, मेघालय राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। तो मेघालय राज्य का गठन 1972 में हुए थे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब 1972 में। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे आपके राकेश शर्मा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।